हेलो स्टूडेंट, मैं नरेश कुमार शिवम क्लासेस में आपका स्वागत है। आज फिर से हम एमएससी प्रीवियस है जिसके अंदर हमारे पास है पेपर फर्स्ट चल रहा है एडवांस एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, और इसके अंदर आज हमारे पास यूनिट सेकंड का लेक्चर 2 है। ठीक है, देखो लेक्चर 1 के अंदर हमने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेक्टर स्पेस है जो हमारे पास सिलेबस में चैप्टर 11 का है यूनिट सेकंड में, तो वेक्टर स्पेस से रिलेटेड कुछ डेफिनेशन देखी थी जिसके अंदर हमने सबसे पहले ये सीखा था कि एक्चुअली वेक्टर क्या होते हैं, स्केलर हमारे पास है क्या होते हैं, इसके बाद वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन, इसके बाद हमने वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन, फिर हमारे पास आ गया था लीनियर कॉम्बिनेशन, इसके बाद हमारे पास आ गया था लीनियर कॉम्बिनेशन, फिर आ गया लीनियर स्पान और जनरेटर, लीनियर स्पान और जनरेटर से रिलेटेड डेफिनेशन, फिर हमारे पास लीनियरली डिपेंडेंट, लीनियरली इंडिपेंडेंट, इसके बाद बेसिस, एक सबस्पेस, बेसिस एंड डायमेंशन। हमने इससे रिलेटेड डेफिनेशंस देखे थे प्रीवियस लेक्चर 1 के अंदर। उम्मीद है आप लोग वो लेक्चर देखने के बाद ही सेकंड लेक्चर को देख रहे होंगे। तो वेक्टर हमारे पास क्या होंगे, कैपिटल वी से डिनोट करेंगे, स्केलर ऑलवेज क्या होगा एफ, और वेक्टर में हमेशा स्मॉल यू वी डब्ल्यू बिलोंग करेंगे, और स्केलर के अंदर हमेशा अल्फा बीटा बिलोंग करेंगे कैपिटल एफ के अंदर। ठीक है, आज जो हमारे पास ये यूनिट सेकंड है इसके लेक्चर के अंदर सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। डेफिनेशन हालांकि मैं लेक्चर 1 के एंडिंग में करवा चुका हूँ, फिर भी आप एक बार लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन को दोबारा देखोगे ताकि आपको याद हो जाए। अब देखो इस डेफिनेशन को लिखने से पहले मैं एक बार ग्रुप होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन लिखना चाहूँगा। ग्रुप होमोमॉर्फिज्म जो आपने बीएससी थर्ड ईयर के अंदर आपकी अमूर्त बीजगणित या एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा वाले पेपर में यूनिट सेकंड हुआ करती थी, और वैसे भी इस पेपर का जो पहला यूनिट पढ़ा है आप लोगों ने ग्रुप आइसोमॉर्फिज्म से रिलेटेड नाम था, वही डेफिनेशन हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। तो देखो ग्रुप होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हम फिर से लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन को कनेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास डेफिनेशन क्या आ गई, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन हम सेम डेफिनेशन लिखने वाले हैं जिस प्रकार से हम ग्रुप होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन लिखते थे, ठीक उसी प्रकार हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जिसको हम शॉर्ट में एलटी बोलेंगे की डेफिनेशन लिखने वाले हैं। अगर आप ये प्रीवियस लेक्चर के अंदर कर चुके हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डेफिनेशन तो आप वीडियो को थोड़ा स्पीड से या स्किप कर दीजिए थोड़ी देर के लिए। तो देखो ग्रुप होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन हमारे पास क्या होती है कि जी स्टार एंड जी डैश ओ, जी स्टार एंड जी डैश ओ बी टू ग्रुप। अगर जी स्टार एंड जी डैश हमारे पास 2 ग्रुप होते हैं तो वो मैपिंग क्या होती है, एफ बिलोंग जी से जी डैश ग्रुप होमोमॉर्फिज्म कहलाती है। यदि एफ ए स्टार बी इज इक्वल टू एफ ए ओ एफ ऑफ बी, एवरीवेयर ए बी बिलोंग करता है जी के अंदर। ठीक है, हालांकि एक्चुअली बीएससी थर्ड ईयर की डेफिनेशन है, बट हमने इसी एमएससी प्रीवियस में जो यूनिट फर्स्ट किया था तो उसके अंदर भी लेक्चर 1 में यही डेफिनेशन से स्टार्ट किया था कि जी स्टार एंड जी डैश अगर हमारे पास 2 ग्रुप हैं तो हमारे पास एफ बिलोंग जी से जी डैश ए मैपिंग होगी। तो ये ग्रुप होमोमॉर्फिज्म कब होगी, इफ एफ ए स्टार बी इज इक्वल टू एफ ए ओ एफ ऑफ बी, एवरीवेयर ए बी बिलोंग करता है जी के अंदर। ठीक है, इसके बाद हमने ये लिखा था कि अगर एफ सेल्फ टू सेल्फ चली जाए, यानी अगर एफ जी स्टार से जी स्टार जाती है तो ये मेरे पास क्या कहलाती थी, इंडोमॉर्फिज्म। ये हमारे पास क्या कहलाती थी, इंडोमॉर्फिज्म या स्वाकारिता हिंदी की बात करें तो, बट हिंदी में बोलेंगे नहीं। फिर अगर मेरे पास एफ इज 1 अगर मेरे पास एफ 1 हो जाता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, इपीमॉर्फिज्म। इसको हम क्या बोलते हैं, इपीमॉर्फिज्म। अगर मेरे पास एफ ऑन टू हो जाता है तो ये मेरे पास क्या कहलाएगा, सॉरी ऑन टू वाला कहलाएगा इपीमॉर्फिज्म। देखो ऑन टू वाला हमारे पास क्या कहलाएगा, इपीमॉर्फिज्म, और 1 वाला हमारे पास क्या कहलाता है, मोनोमॉर्फिज्म। 1 क्या होता है, मोनोमॉर्फिज्म, ऑन टू क्या होता है, इपीमॉर्फिज्म। और इफ एफ इज 1 एंड ऑन टू दोनों ही एक साथ आ जाए
इफ एफ इज ए 1 1 एंड ऑन टू दोनों ही एक साथ आ जाए तो ये क्या कहलाती है, आइसोमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म या आइसोमॉर्फिक इमेज ऑफ ए ग्रुप। ठीक है, ये भी हमने यूनिट फर्स्ट के अंदर पढ़ा था। इसके अलावा हमने कर्नल ऑफ एफ की डेफिनेशन देखी थी। कर्नल ऑफ एफ की डेफिनेशन किस प्रकार से होती थी, एक्स बिलोंग टू जी सच दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई डैश बिलोंग करती है जी डैश के अंदर। ये हमारे पास कर्नल ऑफ एफ की डेफिनेशन थी। इसको इसलिए यूज में लेना पड़ रहा है ताकि आज हम यूनिट फर्स्ट से यूनिट सेकंड की ओर कन्वर्ट हो सके। उम्मीद है आपने यूनिट फर्स्ट के अंदर इन डेफिनेशनों को पढ़ा होगा और अपने नोट्स में इसको लिख भी रखा होगा। अब देखो हमारे को सबसे पहले डेफिनेशन में आज क्या लिखना है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, जिसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, एलटी। और ये जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है ये वेक्टर स्पेस से रिलेटेड होता है। अब ये वेक्टर स्पेस, वेक्टर स्केलर, सब स्पेस, लीनियरली डिपेंडेंट, लीनियरली इंडिपेंडेंट क्या होते हैं, इसके लिए आपको लेक्चर 1 देखना होगा। ठीक है, जो मैं करवा चुका हूँ, लगभग वो 52-53 मिनट के आसपास का लेक्चर था, तो उसके अंदर मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन लिखेंगे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की। इसके अंदर तो जी स्टार एंड जी डैश और 2 ग्रुप हैं, और हमारे पास वेक्टर के लिए हम क्या लिखेंगे, कैपिटल वी और वी डैश लगाएंगे, और ग्रुप की बजाय वो क्या बन जाएंगे, वेक्टर स्पेस। देखो ग्रुप की बजाय वो क्या बन जाएंगे हमारे पास है, वेक्टर स्पेस। तो इसकी डेफिनेशन में हम क्या लिखेंगे कि लेट ए कैपिटल वी एंड वी डैश, लेट ए कैपिटल वी एंड वी डैश बी 2 वेक्टर स्पेस, बी 2 वेक्टर स्पेस ओवर द सेम फील्ड एफ, ओवर द सेम फील्ड, ओवर द सेम फील्ड कैपिटल एफ, ओवर द सेम फील्ड कैपिटल एफ। अब ये फील्ड क्या होती है, स्केलर होता है, ये प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ। तो लेट कैपिटल वी एंड वी डैश बी 2 वेक्टर स्पेस ओवर द सेम फील्ड एफ, देन ए मैपिंग, देन ए मैपिंग, देन ए मैपिंग is said to be linear transformation, is said to be linear transformation, linear transformation। अभी तो मैं पूरा लिख देता हूँ, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बाद में एलटी लिख के काम चलाएंगे। अब देखो ग्रुप होमोमॉर्फिज्म में तो जी एंड जी डैश थे, हमारे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में क्या आ गया, जी की जगह कैपिटल वी एंड जी डैश की जगह हमारे पास क्या आ गया, कैपिटल वी डैश आ गया। तो यहाँ हम क्या करेंगे, जी की जगह क्या लिखेंगे, कैपिटल वी, जी डैश की जगह क्या लिखेंगे, कैपिटल वी डैश। और ये ट्रांसफॉर्मेशन की बजाय इसकी मैपिंग स्मॉल एफ की बजाय इसे स्मॉल टी से डिनोट कर लो ताकि पहचान हो जाए। तो इसकी मैपिंग क्या आ जाएगी, देन ए मैपिंग टी बिलोंग कैपिटल वी से वी डैश इज सेड टू बी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इफ एफ ए स्टार बी, एफ की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास है टी, ए बी की बजाय मैंने आपको बताया था वेक्टर क्या मानेंगे, यू वी। और ये क्या होता है ग्रुप के लिए, सॉरी वेक्टर के लिए प्लस ऑपरेशन आता है, तो यहाँ बीच में क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, इक्वल में टी इंटू यू प्लस, यहाँ भी क्या आ जाएगा, ऑपरेशन ओ की जगह भी प्लस है, और टी इंटू वी। और एवरीवेयर यू वी किसके अंदर बिलोंग करेंगे, जी की जगह क्या है, कैपिटल वी। तो ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहलाएगा इफ स्मॉल टी यू प्लस वी इज इक्वल टू टी यू प्लस टी वी, टी यू प्लस टी वी, एवरीवेयर यू एंड वी किसके अंदर बिलोंग करेंगे, कैपिटल वी के अंदर। ठीक है, तो ये ग्रुप होमोमॉर्फिज्म की बजाय हमारे पास किसकी डेफिनेशन आ जाएगी, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की। और इसके साथ दूसरी प्रॉपर्टी और याद रखना कि टी एल्फा इंटू यू इज इक्वल टू एल्फा इंटू टी यू एवरीवेयर। अब बताइए एल्फा बीटा गामा हम किससे डिनोट किया करते थे प्रीवियस लेक्चर में, स्केलर में। तो स्केलर हमेशा किस में जाएगा, कैपिटल एफ में, एंड ये यू किस में जाएगा, वेक्टर वी में, एंड यू किसके अंदर जाएगा, वेक्टर वी के अंदर जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास डेफिनेशन हो गई, किसकी डेफिनेशन हो गई भाई, ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की। तो जब भी आपको एग्जाम में डेफिनेशन पूछे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की, तो हमारे पास सेम डेफिनेशन है ग्रुप होमोमॉर्फिज्म की। तो ये हमारे पास बन जाएगी, लेट वी एंड वी डैश बी 2 वेक्टर स्पेस ओवर द सेम फील्ड एफ,
देन ए मैपिंग टी बिलोंग वी से वी डैश इज सेड टू बी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इफ नंबर 1 एंड नंबर 2। ओके, अब ये जो कैपिटल वी है, जो आप बार बार वेक्टर वी लिखते हैं, ये एक्चुअली ऐसे होता है Vn/f। आप एक जगह साइड में लिख लो भाई इस बात को कि ये हमारे पास जो कैपिटल V होता है ना, ये एक्चुअली क्या होता है Vn/f। यानी V के अंदर n एलिमेंट्स हो सकते हैं, जैसे u1 u2 u3 v1 v2 v3 से vn तक के, और सेम फील्ड f के अंदर। इसलिए जब जब आप वेक्टर स्पेस नाम लिखोगे उसके तुरंत आगे ये वर्ड ऐड कर देना, ओवर द सेम फील्ड f। कहीं भी हमारे पास ये वेक्टर स्पेस अकेला नाम नहीं आएगा, साथ में क्या आएगा, ओवर द सेम फील्ड f। भले ही बुक वाला इस वाले वर्ड्स को स्किप कर दे, पर आपको क्या लिखना है, वेक्टर स्पेस के साथ है ओवर द सेम फील्ड f। तो ये v लिखो या फिर Vn/f, तो बार बार हम Vn/f नहीं लिख सकते, इसलिए हम उसको कैपिटल V से ही क्या बना लिया, एक प्रकार से पहचान बना लिया इसका। ठीक है, तो एक तो ये हमारे पास होगी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन। अब देखो इसकी दूसरी डेफिनेशन, फिर आप अथवा लगा के लिखो। फिर हम क्या करेंगे, दूसरी डेफिनेशन देखो, सब ग्रुप की प्रॉपर्टी आपका पढ़ा हुआ है कि अगर अक्ष H में जाता है, y H में जाता है, दैट इम्प्लाइज अक्ष स्टार y भी बिलोंग करता है H के अंदर। अगर अक्ष H के अंदर जाता है, अक्ष इनवर्स भी H के अंदर जाता है, तो आप लिख सकते हो दैट इम्प्लाइज अक्ष इनवर्स भी बिलोंग करता है H के अंदर। ये हमारे पास से सब ग्रुप की प्रॉपर्टी होती है। और इन दोनों स्टेप को आप एक ही स्टेप में कैसे लिखते थे कि अक्ष बिलोंग करता है H में, y बिलोंग करता है H में, दैट इम्प्लाइज अक्ष y इनवर्स बिलोंग करेगा H में। याद करो, एक स्टेप के अंदर सब ग्रुप प्रूव करने वाली, यूनिट फर्स्ट के अंदर बताया था। ठीक इसी प्रकार आप इन दोनों को एक ही स्टेप में लिखोगे तो हमारे पास सेकंड डेफिनेशन क्या हो जाएगी, एक तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डेफिनेशन ही हो जाएगी, फिर अथवा लगा के लिखो। ये जो प्रॉपर्टी 1 एंड 2 है, इनको मैं मिला के एक ही प्रॉपर्टी लिखने वाला हूं। तो आप फिर से क्या बोलोगे कि लेट कैपिटल V एंड V डैश बी टू वेक्टर स्पेस ओवर द सेम फील्ड f, देन ए मैपिंग T बिलोंग V से V डैश इज सेड टू बी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इफ T इंटू एल्फा u प्लस बीटा v इज इक्वल टू एल्फा इंटू टी यू प्लस बीटा इंटू टी वी एवरीवेयर। अब खुद ही बताइए, एल्फा बीटा क्या है, स्केलर। स्केलर हमेशा किस में जाएंगे, f में, एंड यू वी किस में जाएंगे, ये वेक्टर है, तो वेक्टर इसको किससे डिनोट किया है, कैपिटल V से। तो दूसरा डेफिनेशन इसका ये हो गया, एक ही स्टेप में लिखेंगे T एल्फा यू प्लस बीटा वी इज इक्वल टू एल्फा स्केलर बार आ जाएगा इंटू टी यू प्लस बीटा इंटू टी वी। एवरीवेयर एल्फा बीटा बिलोंग करता है F के अंदर एंड U बिलोंग करता है V के अंदर। ठीक है, एक हमारे पास ये वाले सिस्टम हो गया। अब देखो एग्जाम के लिए हम ये काम में लेंगे, तो इसको हम क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट लगाएंगे। और ध्यान रखना हमेशा एल्फा इंटू यू यानी LHS साइड में हमारे पास हमेशा क्या रहेगा, स्केलर रहेगा। प्रीवियस लेक्चर में भी ये बात बताई थी, यहाँ फिर रिपीट कर रहा हूँ। RHS साइड में हमारे पास क्या रहेगा, वेक्टर रहेगा, और ये खुद हमेशा कैपिटल V यानी वेक्टर में बिलोंग करेगा। तो कभी भी ऐसे मत लिख देना कि U इंटू एल्फा, ये गलत माना जाएगा, क्योंकि LHS साइड में स्केलर माना जाएगा और RHS साइड में हमेशा वेक्टर। ये केवल लिखने का तरीका है, इसको फंडामेंटल फॉर्म के हिसाब से लिखा गया है। तो ये मेरे पास इसकी सेकेंड डेफिनेशन हो गई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की। अब बात करते हैं फिर से ग्रुप होमोमॉर्फिज्म की। ग्रुप होमोमॉर्फिज्म में अगर ग्रुप सेल्फ टू सेल्फ जाता था तो ये हमारे पास क्या कहलाता था, इंडोमॉर्फिज्म। देखो यूनिट फर्स्ट की कंपेयर करते चलेंगे और यूनिट सेकंड में डेफिनेशन लिखते चलेंगे। तो सेल्फ टू सेल्फ जाता है तो क्या कहलाता है, इंडोमॉर्फिज्म। अगर यहाँ सेल्फ टू सेल्फ चला जाएगा यानी V टू V जाएगा तो हमारे पास V डैश की जरूरत ही नहीं रहेगी। तो हम क्या बोलेंगे कि लेट ए कैपिटल V बी ए वेक्टर स्पेस, लेट ए कैपिटल V बी ए वेक्टर स्पेस ओवर द अब सेम लिखने की भी जरूरत नहीं है, ओवर द फील्ड F है। देन ए मैपिंग T बिलोंग V से V यानी सेल्फ टू सेल्फ इज सेड टू बी, और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की बजाय बन जाएगा लीनियर ऑपरेटर। नेक्स्ट एक वर्ड आएगा हमारे पास है लीनियर ऑपरेटर, तो ये हमारे पास कहलाएगा लीनियर ऑपरेटर। ये हिंदी में संकारक बोलते हैं, बट आपको अब ऑपरेटर को ऑपरेटर ही बोलना है। तो ये हमारे पास सेल्फ टू सेल्फ आ जाएगा तो कहलाएगा ये लीनियर ऑपरेटर। बाकी इसमें कुछ भी चेंज नहीं करना है। ठीक है, तो इंडोमॉर्फिज्म की जगह हमारे पास क्या आ गया, लीनियर
ऑपरेटर, यानी सेल्फ टू सेल्फ यानी लीनियर ऑपरेटर। ठीक है, तो आगे चल के 7 से 8 थ्योरम के बाद नाम आना स्टार्ट हो जाएगा लीनियर ऑपरेटर। स्टार्टिंग की 6 से 7 8 थ्योरम हैं, उसके अंदर तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन रहेगा, फिर ये एक वर्ड और ऐड हो जाएगा लीनियर ऑपरेटर। उसमें कुछ ही नहीं करना है, बस वी डैश के हटा के फिर से वी लिखेंगे, यानी सेल्फ टू सेल्फ जाएगा, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, अब देखो फिर हमारे पास ग्रुप होमोमॉर्फिज्म में क्या आता था, मोनोमॉर्फिज्म। ग्रुप होमोमॉर्फिज्म में क्या आता था, मोनोमॉर्फिज्म। कब, इफ एफ इज 1 1। आज हमारे पास एफ की जगह कौन चल रहा है, टी चल रहा है, तो टी इज 1 1, टी इज ऑन टू, टी इज 1 1 एंड ऑन टू। तो मैं 2-3 डेफिनेशन एक साथ लिख देता हूं। तो हमारे पास नेक्स्ट डेफिनेशन क्या हो जाएगी, ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। देखो अब हम जो नेक्स्ट डेफिनेशन लिखेंगे वो मोनोमॉर्फिज्म, इपीमॉर्फिज्म एंड आइसोमॉर्फिज्म से रिलेटेड लिखेंगे। तो आप नोट लगा के इसकी डेफिनेशन को लिख सकते हो। नंबर 1, ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, अब मैं एल से डिनोट करना चाहूँगा इसको। ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी बिलोंग वी से वी डैश इज सेड टू बी मोनोमॉर्फिज्म, इज सेड टू बी मोनोमॉर्फिज्म इफ टी इज 1 1, इफ टी इज 1 1। तो हमारे पास है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए मोनोमॉर्फिज्म क्या होगा, तो ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज सेड टू बी मोनोमॉर्फिज्म इफ टी इज 1 1 i। अब याद करो आप 1 1 कैसे प्रूव किया करते थे भाई, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई, दैट इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू वाई, और एवरीवेयर एक्स वाई किस में जाया करते थे, ग्रुप ए जी के अंदर। अब खुद ही बताइए, एक्स वाई की बजाय आज हमें वेक्टर लेने होंगे यू वी, एफ की जगह कौन आ जाएगा, टी। तो हम क्या लिखेंगे, आई ई टी इंटू यू इज इक्वल टू टी इंटू वी, दैट इम्प्लाइज यू इज इक्वल टू वी, दैट इम्प्लाइज यू इज इक्वल टू वी। और एवरीवेयर, अब बताइए यू वी किस में जाएंगे, कैपिटल वी में, यू वी किसके अंदर जाएंगे, कैपिटल वी में। तो ये मेरे पास डेफिनेशन किसकी बन गई, मोनोमॉर्फिज्म की। ठीक इसी प्रकार इसके अंदर सेकंड डेफिनेशन क्या जाएगी, ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी बिलोंग वी से वी डैश इज सेड टू बी और इपीमॉर्फिज्म, इज सेड टू बी इपीमॉर्फिज्म इफ इपीमॉर्फिज्म कब कहलाएगी, जब हमारे पास टी क्या हो 1 1, इफ टी इज ऑन टू, 1 1 के लिए तो क्या हो गया मोनोमॉर्फिज्म, इपीमॉर्फिज्म के लिए क्या हो जाएगा, टी इज ऑन टू। तो ये हमने लिख लिया कि हमारे पास इपीमॉर्फिज्म कब कहलाएगी, जब हमारे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का टी क्या हो, ऑन टू। और ऑन टू का मतलब क्या होता है भाई, याद करो, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई डैश, एवरीवेयर वाई डैश बिलोंग करता है जी डैश के अंदर। तो एफ की जगह टी लेंगे, एक्स की जगह यू लेंगे, वाई की जगह बदल के वी कर लो। तो यहाँ क्या करेंगे, आई ई टी इंटू यू इज इक्वल टू वी डैश, वी डैश बिलोंग करेगा कैपिटल वी डैश में, वी डैश बिलोंग करेगा कैपिटल वी डैश के अंदर। तो ये हमारे पास नेक्स्ट डेफिनेशन किसकी आ जाएगी, इपीमॉर्फिज्म की। इपीमॉर्फिज्म के बाद किसकी डेफिनेशन आएगी, आइसोमॉर्फिज्म। देखो इपीमॉर्फिज्म की डेफिनेशन के बाद किसकी डेफिनेशन आएगी, आइसोमॉर्फिज्म। तो हम क्या लिखेंगे कि ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी बिलोंग वी से वी डैश इज सेड टू बी, सेम डेफिनेशन है, इज सेड टू बी आइसोमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म ये हमारे पास थ्योरम में वर्ड आने वाले हैं, कभी मोनोमॉर्फिज्म आएगा, कभी हमारे पास इपीमॉर्फिज्म, कभी हमारे पास है आइसोमॉर्फिज्म। तो ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी बिलोंग वी से वी डैश इज सेड टू बी आइसोमॉर्फिज्म इफ टी इज 1 1 एंड ऑन टू, इफ टी इज 1 1 एंड ऑन टू। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो, अर्थात है हमारे पास ऐसे भी हो कि टी यू इज इक्वल टू टी वी, दैट इम्प्लाइज यू इज इक्वल टू वी, एवरीवेयर यू वी बिलोंग करते हैं वी के अंदर, एंड टी यू इज इक्वल टू वी डैश बिलोंग करेगा कैपिटल वी डैश में, एवरीवेयर यू बिलोंग करे
वी के अंदर, और इधर भी लिख लेना एवरीवेयर यू, इसको वी डैश को तो दिखा दिया, यू को भी दिखाओ वेक्टर का एलिमेंट। तो ये हमारे पास डेफिनेशन हो जाएगी आइसोमॉर्फिज्म की। तो जिस प्रकार हमारे पास यूनिट फर्स्ट हुआ करता था, ठीक उसी प्रकार यूनिट सेकंड को हमने कन्वर्ट किया। तो हमने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन, सेकंड लीनियर ऑपरेटर की डेफिनेशन, फिर हमारे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए मोनोमॉर्फिज्म, इपीमॉर्फिज्म एंड आइसोमॉर्फिज्म। अब याद करो आइसोमॉर्फिक की पहचान क्या होती है भाई। आइसोमॉर्फिज्म के लिए हमने एक सिंबल लिया करते थे बराबर स्लैश जीरो, जिसको हम इक्विवेलेंस रिलेशन बोला करते थे। देखो इस सिंबल को हम क्या बोलते थे, इक्विवेलेंस, इसको हम क्या बोलते थे, इक्विवेलेंस रिलेशन। और ये इक्विवेलेंस रिलेशन किस प्रकार से होता था, जी आइसोमॉर्फिक जी डैश। आज बताइए जी की जगह हमारे पास कौन चल रहा है, कैपिटल वी। तो आइसोमॉर्फिज्म के लिए क्या आ जाएगा, वी आइसोमॉर्फिक वी डैश। और ये सिंबल हमारे पास क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएगा। ठीक है, इसके अलावा उसमें किसकी डेफिनेशन आती थी, कर्नल ऑफ एफ की। तो एफ की जगह हमारे पास आज क्या चल रहा है, टी। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, कर्नल टी। एक्स की जगह क्या आ जाएगा, यू। जी की जगह वी, सच दैट एफ की जगह टी, एक्स की जगह यू इज इक्वल टू ई डैश और जी डैश। जी डैश की जगह कौन आ जाएगा, वी डैश। इसके अंदर तो आइडेंटिटी ई है और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर हमारे पास आइडेंटिटी जीरो है। तो नेक्स्ट जो डेफिनेशन लिखोगे आप, कर्नल ऑफ ए ट्रांसफॉर्मेशन, कर्नल ऑफ ए ट्रांसफॉर्मेशन, ये काफ़ी, ये हमारे पास काफ़ी इम्पोर्टेंट डेफिनेशन रहने वाली है कि कर्नल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को आप किस प्रकार से लिखोगे कि कर्नल ऑफ टी किससे डिनोट किया जाएगा, के ई आर, और टी इज इक्वल टू यू बिलोंग करेगा कैपिटल वी के अंदर, सच दैट टी इंटू यू इज इक्वल टू जीरो बिलोंग करेगा कैपिटल वी डैश के अंदर। ठीक है, और ये जीरो आइडेंटिटी क्यों आई है, क्योंकि जब आप वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन देखोगे, जब आप वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन देखोगे, फिर से लेक्चर 1 के अंदर करवाया था, 1 2 3 4 5 6 7 8 तक प्रॉपर्टी आई थी। उसकी सेकंड प्रॉपर्टी में मैंने ये लिख रखा है, u प्लस जीरो इज इक्वल टू यू इज इक्वल टू जीरो प्लस यू, वेयर जीरो क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो आप पलट के अपना नोट्स तैयार किया होगा लेक्चर 1 में, तो यही है सेकंड प्रॉपर्टी देखना वेक्टर स्पेस की। तो ये हमारे पास आ जाएगा कर्नल ऑफ टी को। अब देखो आपको ध्यान रखने वाली बात है, अब आप इसके इस प्रकार से ये सेट का साइन मत लगाइए, अब आप इसको सिंपल टी लिखोगे क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन है, बोथ साइड पॉसिबल होता है। तो आप कर्नल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन को किससे डिनोट करते हैं, के ई आर टी से, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यू बिलोंग वी सच दैट टी यू इज इक्वल टू जीरो बिलोंग टू वी डैश। और ये सच दैट का साइन है, मैं काफ़ी बार बता चुका हूँ, आप इसको ऐसे ओब्लिक टाइप में भी, सॉरी सिंपल लाइन भी लिख सकते हैं, बट आप कोशिश करना हर बार आप सच दैट को ऐसे ही लिखो। ठीक है, इसके अलावा एक डेफिनेशन और आएगी इसके अंदर जो आपके लिए नई है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो आएगी हमारे पास इमेज ऑफ ए ट्रांसफॉर्मेशन। वो हमारे पास क्या है, इमेज ऑफ ए ट्रांसफॉर्मेशन। अब देखो हमारे पास इमेज ऑफ ए ट्रांसफॉर्मेशन में क्या आ जाएगा भाई, तो इमेज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को सबसे पहले तो हम डिनोट करेंगे आई एम टी से। देखो हम इमेज ऑफ ए ट्रांसफॉर्मेशन को किससे डिनोट करेंगे, आई एम टी से, और इसको उल्टा लिखेंगे, टी यू इज बिलोंग करता है वी डैश के अंदर, टी यू बिलोंग करता है वी डैश के अंदर, सच दैट यू बिलोंग करे कैपिटल वी के अंदर। ठीक है, टी यू बिलोंग करता है वी डैश के अंदर, सच दैट, ये वी डैश है भाई, कहीं आप गलती से लिख रहे हो, टी यू बिलोंग करता है वी डैश के अंदर, सच दैट यू बिलोंग करता है वी के अंदर, यानी एक प्रकार से उसका उल्टा यानी इमेज। और ध्यान देना बहुत से बच्चे जब मैं ऑफलाइन पढ़ाते हैं तो इमेज ऑफ टी को ऐसे भी लिख लेते हैं, मैं पहले बता रहा हूँ कैपिटल आई नहीं, आपको स्मॉल आई लिखना है। तो इसको याद, कंट्रास्ट याद रख लो कि इमेज ऑफ ए ट्रांसफॉर्मेशन को किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल आई एम इंटू टी, एंड कर्नल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को किससे डिनोट करते हैं, के ई आर इंटू टी।
ठीक है। अब मैं मान के चलूँगा कि ये कर्नल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ठीक कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म की तरह है, बस इसके अंदर एक्स वाई और जी डैश की जगह कौन आ गए, यू वी, कैपिटल वी एंड कैपिटल वी डैश। वहाँ आइडेंटिटी ई डैश होती थी, तो यहाँ आइडेंटिटी हमारे पास 0 है, ये जो मैं यूवेक्टिव स्पेस की डेफिनेशन में करवा चुका हूँ। ठीक है, तो ये हमारे पास डेफिनेशन हो गई कर्नल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन की एंड इमेज ऑफ ए ट्रांसफॉर्मेशन की। तो ये हमारे पास इस यूनिट सेकेंड में पढ़ने के लिए ज़रूरी संसाधन थे। यानी आपको पता होना चाहिए कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, लीनियर ऑपरेटर क्या होता है, फिर मोनोमॉर्फिज्म, इपीमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म एंड कर्नल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, इमेज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ये आपकी एक नई और परिभाषा ऐड हो गई, इमेज ऑफ ए ट्रांसफॉर्मेशन की। ठीक है, तो ये कुछ ही डेफिनेशन है, आप इसको ऐसा कैसा नोट करो, ज़्यादा इसको डेप्थ में लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एग्जाम में डेफिनेशन नहीं अपने को थ्योरम पूछी जाएगी। और एक हिस्सा पहले वाला लेक्चर जिसके अंदर हमारे पास है सब स्पेस, लीनियरली डिपेंडेंट, लीनियरली इंडिपेंडेंट, लीनियरली स्पान, जनरेटर, लीनियर कॉम्बिनेशन और बेसिस, डायमेंशन, वेक्टर क्या है, स्केलर क्या है, इससे रिलेटेड कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन प्रीवियस लेक्चर में थी। तो यहाँ तक आपका एक बार एग्जाम में कुछ नहीं पूछा जाएगा, बट आज जो डेफिनेशन बताई है ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके बगैर हम थ्योरम प्रूफ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये कर्नल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, इमेज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, मोनोमॉर्फिज्म, इपीमॉर्फिज्म, इसको अच्छे से याद रखना। अब हम रेडी हो चुके हैं कि इसके अंदर हम कोई भी थ्योरम प्रूफ ही कर सकें। तो अब मैं इसके अंदर, आप इसको नोट करो, मैं इसके अंदर सबसे पहले एक छोटी सी थ्योरम लिखता हूँ, थ्योरम नंबर 1, जो एग्जाम में पूछी जा सकती है, और ये सारे रिजल्ट्स आपके याद होने चाहिए। अब मैं बार बार यही रिपीट करने वाला हूँ कि देखो मैं लेक्चर 1 में और लेक्चर 2 के स्टार्टिंग में ये करवा चुका हूँ। ठीक है, तो नोट करो इसे। अब देखो, हमें सबसे पहले थ्योरम 11.1 की है, ये इस यूनिट की पहली थ्योरम है। तो यही से आप खुद की जांच कर सकते हैं कि आपने अभी तक जो 1.5 घंटे की क्लास हुई है प्रीवियस लेक्चर और ये लेक्चर मिला के, उसका कितना आप याद रख पाते हैं और अब हमें किस प्रकार अप्लाई करना है। तो देखो, सबसे पहले थ्योरम पढ़ो कि लेट टी बिलोंग वी से वी डैश बी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, देन सो दैट कर्नल ऑफ टी इज सब स्पेस ऑफ वी एंड इमेज ऑफ टी इज सब स्पेस ऑफ ए वी डैश। ठीक है, सबसे पहले यूनिट की पहचान क्या हो जाएगी, हमारे पास है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, हर बार की तरह जब जब आप थ्योरम प्रूव करोगे तो कुछ ना कुछ आपके पास गिवन होगा। तो आप क्या लिखोगे, एक प्रकार से लेट दिया है यानी गिवन का ही काम करेगा। हमें क्या लिखेंगे कि लेट टी बिलोंग वी से वी डैश बी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो हम क्या लिखेंगे कि गिवन टी बिलोंग वी से वी डैश बी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, बी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आई। अब आप जानते हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन क्या होती है, तो तुरंत आप क्या लिखोगे, जो सेकंड डेफिनेशन मैंने बताई थी, टी एल्फा यू प्लस बीटा वी इज इक्वल टू एल्फा इंटू टी यू प्लस बीटा इंटू टी वी। अब बताइए, एवरीवेयर एल्फा बीटा किसके अंदर बिलोंग करेंगे, फील्ड के अंदर, एंड यू एंड वी किसके अंदर बिलोंग करेंगे, वेक्टर वी के अंदर। ये हमारे पास किसकी डेफिनेशन हो गई, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की, और ये हमारे पास हो गया इक्वेशन 1। ठीक है, तो ये दिया हुआ माना जाएगा लेटे। तो गिवन टी बिलोंग वी से वी डैश बी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, इट मीन्स टी एल्फा इंटू यू प्लस बीटा इंटू वी, दैट इम्प्लाइज एल्फा टी यू प्लस बीटा टी वी। एवरीवेयर एल्फा बीटा ऑलवेज आप कैपिटल एफ में लिखोगे एंड यू वी आप बिलोंग करोगे कैपिटल वी के अंदर। तो यहाँ तक हमने इस थ्योरम को यूज में ले लिया है कि लेट टी बिलोंग वी से वी डैश बी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, देन सो दैट। तो अब हम क्या लिखेंगे, नाउ हियर वी हैव टू शो दैट, नाउ हियर वी हैव टू शो दैट, नाउ हियर वी हैव टू शो दैट, और क्या प्रूफ करना है हमें, नंबर 1, कर्नल ऑफ टी इज ए सब स्पेस ऑफ वी
इज ए सब स्पेस ऑफ वी। ठीक है, अब आपके पास वर्ड आ गया कौन सा, सब स्पेस। तो इसके लिए आपको लेक्चर 1 मैंने सब स्पेस की डेफिनेशन बताया था। अब याद करो, पलट के देखो अपने नोट्स में। सब स्पेस का मतलब मैंने ये बताया था, वहाँ ऐसे यूज में लिया था कि W सबसेट होगा कैपिटल V का, तब हमारे पास ये सब स्पेस कहलाएगा कि एल्फा U प्लस बीटा V बिलोंग करेंगे कैपिटल W के अंदर। और लाइन ये लिखी थी साथ में, वन स्टेप टेस्ट। वन स्टेप में कैसे टेस्ट करोगे कि एल्फा U प्लस बीटा V बिलोंग्स टू W। एवरीवेयर एल्फा बीटा किसके अंदर जाने चाहिए थे, फील्ड के अंदर, एंड UV किसके अंदर जाने चाहिए, W के अंदर। UV किसके अंदर जाना चाहिए, जो इसके LHS साइड में लिखा हुआ है। ये हमें सब स्पेस का डेफिनेशन होता था, जो लेक्चर 1 के अंदर हमने सीखा था। ठीक है, अब देखो मिल गया होगा लिखा हुआ। चलो अब हमें क्या करना है कि कर्नल ऑफ टी इज ए सब स्पेस ऑफ वी, आई डब्ल्यू सब स्पेस वी, डब्ल्यू सब स्पेस वी। और W की जगह कौन लिखा हुआ, हमें कर्नल ऑफ टी को देखना है। तो यहाँ हमको क्या देखना है, कौन सब स्पेस होना चाहिए, कर्नल ऑफ टी। यानी हमें ये चेक करना है KERT सब स्पेस ऑफ वी। इसके लिए हमें क्या सिद्ध करना पड़ेगा, फॉर दिस वी सो दैट, फॉर दिस वी शैल सो दैट, फॉर दिस वी शैल सो दैट। इसके लिए आपको क्या प्रूफ करना पड़ेगा, एल्फा U प्लस बीटा V बिलोंग करे W में। फॉर दिस वी शैल सो दैट एल्फा U प्लस बीटा V बिलोंग करे कैपिटल W। और W की जगह हमारे पास यहाँ क्या आ गया, कर्नल ऑफ T। तो W की जगह हमारे पास यहाँ क्या आ गया, कर्नल ऑफ T। तो यहाँ हम W की जगह क्या कर देंगे, कर्नल ऑफ T। एवरीवेयर एल्फा बीटा F में, देखो एल्फा और बीटा तो फिक्स है, एल्फा बीटा बिलोंग करेंगे F के अंदर, एंड UV बिलोंग करे W के अंदर, एंड UV बिलोंग करे W। और W की जगह क्या है, KERT। तो W की जगह हमारे पास क्या आ गया, कर्नल ऑफ T। ये हमें प्रूव करना है। तो उम्मीद है आप इस सब स्पेस की डेफिनेशन को इस प्रकार से अप्लाई करना है जो मैं आपको बता चुका हूँ। तो UV बिलोंग करेंगे कर्नल ऑफ T के अंदर। अगर हम ऐसा ले आए तो हम बोल सकते हैं कि कर्नल ऑफ T इज सब स्पेस ऑफ V। तो अब देखो एक प्रकार से वेक्टर का ही काम कर रहा है कर्नल ऑफ T। हालांकि यहाँ कैपिटल V आना चाहिए और V लेफ्ट साइड में इसके कौन लिखा है, कर्नल ऑफ T। ऐसा हमें प्रूव करना है। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है? तो यही पीछे वाले डाटा ही हमने अप्लाई करने सीखे हैं। अब देखो हमारे पास कर्नल ऑफ T दिया हुआ, कर्नल ऑफ T दिया हुआ, तो हम क्या लिखेंगे कि बाय डेफिनेशन ऑफ कर्नल ऑफ T, सिंस बाय डेफिनेशन ऑफ कर्नल ऑफ T, पहले तो पूरा नाम ही लिख देना, कर्नल ऑफ T क्या होती है भाई, कर्नल ऑफ T की डेफिनेशन KERT इज इक्वल टू, अब याद रखोगे U बिलोंग करता है V के अंदर, सच दैट TU इज इक्वल टू 0, और 0 बिलोंग करेगा कैपिटल V डैश के अंदर। और ये कर्नल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन तभी अप्लाई कर पाओगे, ध्यान देना, ये ओनली एंड ओनली तभी लिखेंगे जब हमारे पास T V से V डैश मैपिंग हो। और ये ऑलरेडी लिख के दे दिया अगले ने कि T बिलोंग V से V डैश एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। अगर है तो ही हम कर्नल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन ऐसे लिख सकते हैं। अगर ये मैपिंग नहीं दिया हुआ होता तो हम इस कर्नल ऑफ T की डेफिनेशन को यहाँ नहीं लिख सकते थे। ठीक है, ऐसी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो एडवांस सब्सट्रैक्ट अलजेब्रा का जो पेपर है ये हमारे पास सभी पेपर से बहुत ही इजी होने वाला है। ओके, अब हम क्या लिखेंगे, देखो अब ये जो 0 है, हालांकि आइडेंटिटी एलिमेंट है, ये 0 कर्नल T में बिलोंग कर रहा है क्योंकि ये 0 TO के अंदर है और ये पूरा सिस्टम किसके इक्वल है, कर्नल ऑफ T की। तो अब हम क्या बोलेंगे कि देखो सिन से 0 बिलोंग करता है, सिन से 0 बिलोंग करता है हमारे पास है कर्नल ऑफ T के अंदर। देखो पहले तो 0 बिलोंग करता है V डैश के अंदर, पहले तो ऐसे देखो कि 0 बिलोंग करता है V डैश के अंदर। दैट इम्प्लाइज, अगर यहाँ T ऑफ 0 लगाएंगे, T 0
इज इक्वल टू 0, ये फिर किसके अंदर आ जाएगा, कैपिटल वी के अंदर, क्योंकि ये यू है, यू किसके अंदर बिलोंग करता है, वी के अंदर। देखो ऐसे समझो भाई, सबसे पहले तो 0 बिलोंग करता है वी डैश के अंदर, रटना नहीं है इस बात को। और 0 किसके बराबर है, टी यू के, तो टी 0 इज इक्वल टू क्या गया, 0, तो यू की जगह मैंने 0 लिखा है, तो 0 किसके अंदर बिलोंग करता है, वी के अंदर, तो टी 0 इज इक्वल टू 0। और अब इसको हमने 0 क्यों लिखा है, इसके लिए मैं एक स्टेप भूल गया हूँ, आप साइड के अंदर पहले लिखो, ये मेरे को इस थ्योरम से पहले बताना चाहिए था, प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रांसफॉर्मेशन। चलो अब याद आ गया, अब लिख लेंगे प्रॉपर्टी ऑफ ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की दो प्रॉपर्टी होती हैं, नंबर 1 टी 0 इज इक्वल टू 0, टी इज इक्वल टू 0 बिलोंग करती है वी डैश के अंदर, एंड सेकेंड प्रॉपर्टी है टी ऑफ माइनस यू आ जाए तो आप माइनस साइन को बाहर ले सकते हो, टी ऑफ ए यू, एवरीवेयर यू बिलोंग करेगा कैपिटल वी के अंदर। ये आप साइड में नोट लगा के लिखोगे, इस थ्योरम से पहले लिखो, मैं आपको बताना भूल गया था। तो प्रॉपर्टी ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है कि टी ऑफ 0 इज इक्वल टू, कुछ बुक में इसको 0 डैश भी लिख दिया जाता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये 0 किसको डिनोट करता है, आइडेंटिटी को डिनोट करता है, इसलिए कुछ बुक में 0, कुछ बुक में 0 डैश मिलेगा, आपने को तो 0 लिख के ही काम चला लेंगे, ठीक है। तो ये साइड में प्रॉपर्टी लिखोगे, तो यहाँ हमारे पास क्या है, 0 बिलोंग करता है वी डैश के अंदर। अगर 0 बिलोंग करता है वी डैश के अंदर तो ये किसके इक्वल आ गया, टी 0 के। तो 0 बिलोंग करता है वी डैश के अंदर, तो 0 किसके इक्वल आ गया, टी 0 के। अब अगर मैं यहाँ टी 0 रखूँ तो 0 किसके बराबर आ गया, यू के। यू किसके अंदर बिलोंग कर रहा है, वी के अंदर। 0 किसके अंदर बिलोंग कर रहा है, वी के अंदर। तो मेरे पास 0 किसके अंदर बिलोंग कर गया, वी के अंदर। इसका मतलब दैट इंप्लाइज 0 बिलोंग करता है कर्नल ऑफ ए टी के अंदर। क्यों, क्योंकि ये सभी प्रोसेस किसके इक्वल है, कर्नल ऑफ टी के। और कर्नल ऑफ टी के इक्वल है तो हम बोल सकते हैं कि 0 बिलोंग करता है कर्नल ऑफ ए टी के अंदर। अब अगर 0 बिलोंग करता है कर्नल ऑफ टी के अंदर, इसका मतलब दैट इंप्लाइज कर्नल ऑफ ए टी नॉन एम्प्टी, या तो आप ऐसे लिख देना या आप ऐसे लिख देना, इसका मतलब ये फाई तो नहीं है, या हम बोलेंगे सो कर्नल ऑफ टी नॉन एम्प्टी, कर्नल ऑफ टी नॉन एम्प्टी। अब ये एम्प्टी तो है नहीं, इसका मतलब इसके अंदर कुछ ना कुछ एलिमेंट है, और कुछ ना कुछ एलिमेंट है तो हम क्या लिखेंगे कि लेट स्मॉल यू एंड स्मॉल वी बी एनी टू एलिमेंट ऑफ, बी एनी टू एलिमेंट ऑफ। अब मैंने बताया था कि जब जब आप एलिमेंट मानेंगे तो हम छोटे u एंड छोटे v मानेंगे, तो लेट स्मॉल u एंड v बी एनी एलिमेंट ऑफ कर्नल ऑफ टी, कर्नल ऑफ टी सच दैट, ठीक है भाई। कर्नल टी नॉन एम्प्टी है, इसका मतलब इसके अंदर कुछ ना कुछ एलिमेंट है, कुछ ना कुछ एलिमेंट है, तो हमने मान लिया कि u और v इसके दो एलिमेंट हैं कर्नल ऑफ टी में। अगर u ऑफ v दो एलिमेंट हैं तो सच दैट इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कितना आ जाएगा, टी यू इज इक्वल टू 0, एंड दूसरा हमने v माना है टी वी इज इक्वल टू 0, टी वी इज इक्वल टू 0, इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन 2, ठीक है। टी यू इज इक्वल टू 0, वी मानेंगे तो वी टी वी इज इक्वल टू 0, क्योंकि कर्नल ऑफ टी में लिखो या इसके अंदर इधर लिखो, इस बात से में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो अब ये हमारे पास एक प्रकार से इक्वेशन 1 गिवन आ गई, और कर्नल ऑफ ए ट्रांसफॉर्मेशन टी की डेफिनेशन की वजह से मेरे पास टी यू इज इक्वल टू 0 आ गया एंड टी वी इज इक्वल टू 0 आ गया। यहाँ ईमानदारी से एक भी स्टेप को स्किप नहीं किया गया है, और बस अगर आप मानना चाहते हैं तो सब स्पेस में जो आप ये लिखते थे पहले वाले लेक्चर में, ऐसे लिखा था कि W सब स्पेस है V का, सच दैट एल्फा यू प्लस बीटा वी बिलोंग करेंगे W के अंदर। वहाँ चाहो तो आप ऐसे और लगा सकते हो, W नॉन एम्प्टी होना चाहिए। ये मैंने नहीं लिखाया क्योंकि आपका पढ़ा हुआ माना जाएगा, BSc थर्ड ईयर का है, कि क्योंकि एम्प्टी होगा तो इसका रोल ही नहीं रहेगा, सब स्पेस होगा ही नहीं है, इसलिए हमेशा नॉन एम्प्टी होना चाहिए। तो अब आज हमारे पास इसके लेफ्ट साइड में कौन लिखा हुआ है, कर्नल ऑफ टी। तो पहले तो हम कर्नल ऑफ टी को नॉन एम्प्टी लेके, नॉन एम्प्टी इसका मतलब यू एंड वी, इसके अंदर दो एलिमेंटें बिलोंग करते हैं, ठीक है। अब हमें प्रूफ क्या करना है, एल्फा यू प्लस बीटा वी कर्नल टी के अंदर आना चाहिए। अब देखो यही रिजल्ट्स हैं, अब आप इनको अप्लाई कर सकते हो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। अब आप क्या करोगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो मैं इसको एक बार यहाँ से रफ कर लूँ।
अब हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 में मेरे पास क्या है भाई, टी एल्फा इंटू यू प्लस बीटा इंटू वी एल्फा इंटू टी यू प्लस बीटा इंटू टी वी। एवरीवेयर एल्फा बीटा बिलोंग करते हैं एफ के अंदर एंड यू वी बिलोंग करेंगे कैपिटल वी के अंदर। ठीक है, क्योंकि अब मेरे पास गिवन का एक काम या तो इक्वेशन 1 करेगा या 2। अब दोनों को काम में लो, टी यू की जगह क्या रखोगे 0, टी वी की जगह क्या रखोगे 0, तो ये कितना आ जाएगा एल्फा इंटू 0 बीटा इंटू 0। एवरीवेयर एल्फा बीटा करेंगे बिलोंग एफ के अंदर। ठीक है, यू वी बचे नहीं, और हालांकि यहाँ यू वी किसके एलिमेंट थे, कर्नल ऑफ टी के। तो हम अब हम यहाँ क्या लिखेंगे, यू वी बिलोंग करते हैं कर्नल ऑफ ए टी के अंदर। अब देखो बीटा को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, और ये भी हमारे पास क्या आएगा 0। तो ये मेरे पास कितना आ गया, टी एल्फा यू प्लस बीटा वी इज इक्वल टू 0। एवरीवेयर बार बार लिखते रहना है, एल्फा बीटा एफ के अंदर, यू वी कर्नल ऑफ ए टी के अंदर। ये तो साइड में दिखाने होंगे। दैट इम्प्लाइज एल्फा यू प्लस बीटा वी किसके अंदर बिलोंग करेगा, कर्नल ऑफ ए टी के अंदर, कर्नल ऑफ ए टी के अंदर। और यही हमें प्रूव करना था कि एल्फा यू प्लस बीटा वी बिलोंग करेंगे कर्नल ऑफ टी के अंदर, और ये आ ही गया मेरे पास। एवरीवेयर एल्फा बीटा बिलोंग करेंगे एफ के अंदर एंड यू वी बिलोंग करेंगे कर्नल ऑफ ए टी के। ठीक है, और ये हमारे पास थ्योरम 1 प्रूफ हुआ। ओके, इसको हटा देना, इस लाइन को भी यहाँ से। ये हमारे पास रिजल्ट फर्स्ट है वो प्रूफ हुआ। तो इस प्रकार से हमें इस थ्योरम्स के कर्नल को सब स्पेस को अप्लाई करना है। ठीक है, ये रिजल्ट तो हमारे पास हो गया नंबर 1 का। अब देखो सेकंड नंबर का लिखेंगे तो भी ये देखो टी बिलोंग वी से वी डेस, ये तो गिवन ही माना जाएगा। अब हम क्या लिखेंगे, नाउ हियर वी हैव टू शो दैट सेकंड, नाउ हियर वी हैव टू शो दैट इमेज ऑफ टी। और ध्यान देना आई को कैपिटल मत कर देना, मैं भूल से आई लिख भी दूं तो भी वो गलत माना जाएगा, आप छोटे ही लिखोगे। अब हम क्या सिद्ध करना है, आई एम टी यानी इमेज ऑफ टी इज ए सब स्पेस ऑफ ए वी डेस। और इसका मतलब क्या हो जाएगा, आई एम टी, इसका मतलब क्या हो जाएगा, आई एम टी बिलोंग करेगा वी डेस के अंदर। ठीक है, फॉर दिस वी शैल शो दैट, वही सब स्पेस नाम इसके अंदर है, वही सब स्पेस नाम इसके अंदर है, तो हम क्या लिखेंगे, फॉर दिस वी शैल शो दैट, कर्नल ऑफ टी की जगह कौन आ जाएगा, आई एम टी। फॉर दिस वी शैल शो दैट एल्फा यू प्लस बीटा वी किसके अंदर बिलोंग करना चाहिए, आई एम ए टी के अंदर। और देखो यू वी इसके अंदर मैच हो गए ना, एवरीवेयर यू वी बिलोंग करते हैं आई एम ए टी के अंदर। तो ये पहले वाला रिजल्ट दूसरे वाले रिजल्ट में मिक्स ना हो, इसके लिए इसकी यू की जगह यू डेस कर लो, वी की जगह वी डेस करो, यू की जगह यू डेस करो, वी की जगह वी डेस करो। क्यों, क्योंकि राइट साइड में कौन लिखा हुआ है, वी डेस, जबकि पहले वाले में क्या लिखा था, कैपिटल वी, इसलिए सारे यू वी की जगह वी के ऊपर डेस लगाया, तो इसके हर एलिमेंट के आप ऊपर ही डेस लगाओ। ठीक है, ये भी बिल्कुल रिजल्ट फर्स्ट की तरह ही प्रूफ होगा। बताओ यहाँ तक भाई थ्योरम कैसे लग रही है, कमेंट में ज़रूर बताना। अब देखो हमारे पास इसके आगे क्या लिखने वाले हैं, इमेज ऑफ टी। पहले वाले में क्या किया था, बाई डेफिनेशन ऑफ कर्नल ऑफ टी, ठीक इसी प्रकार यहाँ क्या लिखेंगे, बाई डेफिनेशन ऑफ ए इमेज ऑफ टी। पहले तो पूरा वर्ड लिख के दिखा देना इसको, इमेज ऑफ ए, ट्रांसफॉर्मेशन लिखना चाहिए मेरे को, बट आप टी से काम चला लेना। मतलब हमारे पास डेफिनेशन होती है आई एम टी की, क्या होती है हमारे पास आई एम टी की डेफिनेशन भाई, तो याद करो, अभी लेक्चर स्टार्टिंग में बता दिया था कि टी यू बिलोंग करती है वी डेस के अंदर, सच दैट यू बिलोंग करेगा वी के अंदर। टी यू बिलोंग करती है वी डेस के अंदर, सच दैट यू बिलोंग करेगा कैपिटल वी के अंदर। अब हम क्या लिखेंगे कि सिंस यू बिलोंग करता है वी के अंदर। ठीक है, या अगर मैं 0 लिखूंगा अकॉर्डिंग टू ऐसे लिखेंगे कि पहले तो देखो कि सिंस 0 बिलोंग करता है वी के अंदर, सिंस 0 बिलोंग करता है वी के अंदर,
और अब ये बात पूछने की ज़रूरत नहीं है, हम ये थ्योरम में कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। कब? जब हमारे पास वेक्टर स्पेस नाम दिया हुआ हो, जब हमारे पास वेक्टर स्पेस नाम दिया हुआ हो, और वेक्टर स्पेस का मतलब हमारे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिया हुआ हो। और अब चूंकि हम रिजल्ट सेकंड प्रूफ कर रहे हैं, तो रिजल्ट फर्स्ट किसका काम करेगा? गिवन का काम करेगा। देखो रिजल्ट फर्स्ट को प्रूफ कर रहे हैं, सॉरी रिजल्ट सेकंड को प्रूफ कर रहे हैं, और फर्स्ट हमने प्रूव कर लिया है, इसका मतलब अब ये हमारे पास एक प्रकार से गिवन का काम करेगा। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे कि सिन से 0 बिलोंग करता है वीडेस के अंदर, दैट इम्प्लाइज T0 इज इक्वल टू 0 बिलोंग करेगा वीडेस के अंदर। T बिलोंग टू 0 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, दैट इम्प्लाइज 0 बिलोंग करता है वीडेस के अंदर, और ये सब वीडेस के अंदर आ जाएगा। वीडेस किसके अंदर है? IMT के अंदर, यानी इमेज ऑफ टी के अंदर। और दैट इम्प्लाइज इमेज ऑफ टी इज ए नॉन एम्पिटी, इमेज ऑफ टी इज ए नॉन एम्पिटी। और अगर ये नॉन एम्पिटी है, इसका मतलब इसके अंदर फिर से कोई दो एलिमेंट मान लो, तो हम क्या लिखेंगे कि लेटे स्मॉल u एंड v बी एनी टू एलिमेंट ऑफ टू एलिमेंट ऑफ इमेज ऑफ टी, इमेज ऑफ टी। और देखो इसके अंदर इमेज ऑफ टी के लिए क्या चल रहा है? वी डैश, तो इसके जो एलिमेंट मानेंगे वो भी हम डैश के अंदर ले लेंगे। तो हम क्या लिखेंगे कि लेट यू डैश एंड वी डैश, या ऐसे देख लेना कि आपको यहाँ पर शो क्या करना है, तो आप यू डैश एंड वी डैश ले लेना कि लेट यू डैश एंड वी डैश बी एनी टू एलिमेंट ऑफ इमेज ऑफ टी सच दैट। अब इसकी डेफिनेशन से टी यू बिलोंग करता है वी डैश के अंदर, टी यू बिलोंग करता है वी, या ऐसे करो कि टी यू इज इक्वल टू यू डैश जो कि बिलोंग करता है वी डैश के अंदर, एंड टी वी इज इक्वल टू वी डैश जो कि बिलोंग करता है कैपिटल वी डैश के अंदर। क्योंकि वी डैश के अंदर बिलोंग करता था, आप इसको इमेज ऑफ डेफिनेशन आप ऐसे भी लिख सकते हो भाई, यू डैश बिलोंग करती है कैपिटल वी डैश के अंदर। और परिभाषा के लिए तो आप सिंपल लिखा रहने देना, बट आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको हम क्या मानेंगे? इक्वेशन 2 मान चुके हैं, इसको हम क्या मानेंगे? इक्वेशन 3। अब वही पहले वाले में इक्वेशन 1 एंड 2 लिया था, यहाँ हम क्या लेंगे? इक्वेशन 2 एंड 3। तो हम क्या बोलेंगे? फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3। अब हम यहाँ क्या लिखेंगे भाई? फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 क्या हो जाएगा? 2 एंड 3 से टी एल्फा यू प्लस बीटा वी, टी एल्फा यू प्लस बीटा वी इज इक्वल टू एल्फा इंटू टी यू प्लस बीटा इंटू टी वी, प्लस बीटा इंटू टी वी। तो ये मेरे पास कितना बचेगा? एल्फा इंटू टी यू की जगह कितना आ जाएगा? यू डैश इंटू बीटा, यहाँ लिखेंगे एवरीवेयर एल्फा बीटा बिलोंग करते हैं एफ के अंदर, एंड यू वी बिलोंग करते हैं कैपिटल वी के अंदर। तो देखो टी यू की जगह हमारे पास क्या है? यू डैश, एंड टी वी की जगह क्या है? हमारे पास है वी डैश। ठीक है, टी वी की जगह हमारे पास क्या है? वी डैश। तो ये हमारे पास आ गया इक्वेशन 2 एंड 3 से, एंड एल्फा इंटू यू डैश प्लस बीटा इंटू वी डैश आप लिख सकते हो। दैट इम्प्लाइज एल्फा यू डैश प्लस बीटा वी डैश किसके अंदर चला जाएगा? इमेज ऑफ टी के अंदर। ठीक है, ये हमारे पास किसके अंदर चला जाएगा? इमेज ऑफ टी के अंदर। तो एवरीवेयर एल्फा बीटा एफ के अंदर, एंड यू डैश वी डैश इमेज ऑफ टी के अंदर। मतलब इतना आने के बाद आप डायरेक्टली ये वाली बात फिर से लिख देना जो हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो ये हमारे पास रिजल्ट था, जो सेकंड रिजल्ट भी हमारे पास क्या हो गया? प्रूव हो गया। तो इस प्रकार से हमें ये थ्योरम प्रूफ करनी है। तो अब आप क्या करोगे? इस थ्योरम के स्टेटमेंट को आप रिमेंबर करोगे। इस थ्योरम के स्टेटमेंट को आप क्या करने वाले हो? रिमेंबर करने वाले हो। आगे चल के किसी भी थ्योरम में इस रिजल्ट को अप्लाई किया जा सकता है, और वहाँ हम डायरेक्ट ऐसे ही बोलने वाले हैं कि लेट टी बिलोंग वी से वी डैश, देन कर्नल ऑफ टी इज ए सब स्पेस ऑफ वी, एंड इमेज ऑफ टी इज ए सब स्पेस ऑफ वी डैश। और इसके स्टेटमेंट को शॉर्ट में कैसे रिमेंबर करना है
जो हम आगे चल के थ्योरम में अप्लाई करने वाले हैं। तो ऐसे लिखोगे कि टी बिलोंग वी से वी डैश इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन देन कर्नल ऑफ टी इज ए सब स्पेस ऑफ वी एंड इमेज ऑफ टी, सिंबल के तौर पे लिख रहा हूँ ताकि ये स्टेटमेंट आपके याद हो जाए, इमेज ऑफ ए वी डैश। ठीक है, तो इतना सा आप इसको स्टेटमेंट इसको याद रखना है ताकि आगे आने वाले थ्योरम 2, 3, 4 काफ़ी सारी थ्योरम आएंगी, जहाँ भी हमें लगेगा कि इस स्टेटमेंट की ज़रूरत होगी उसे हम वहाँ अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई हम उसी कंडीशन में करेंगे जब हमारे पास थ्योरम में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो और कहीं ना कहीं सब स्पेस और इमेज और कर्नल जैसे वर्ड दिखाई दे। ऐसा नहीं है कि मन में आए उसी थ्योरम में उठा के शिफ्ट करेंगे, ऐसा नहीं होगा। 3-4 वर्ड कर्नल, इमेज, सब स्पेस और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मैच होते दिखेंगे, उधर ही हम इस स्टेटमेंट को अप्लाई करेंगे। तो ये था हमारे पास आज के लेक्चर में, डेफिनेशन थी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की, इपीमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म, मोनोमॉर्फिज्म, फिर हमारे पास लीनियर ऑपरेटर की, कर्नल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, इमेज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, और जो नोट लगवा के थोड़ी देर बाद में उसकी प्रॉपर्टी लिखवाई थी वो वाली। और ये हमारे पास इसकी यूनिट सेकंड की पहली थ्योरम थी। ठीक है, तो कैसे समझ में आया इस यूनिट को हमें ज़रूर इन्फॉर्म कीजिएगा ताकि कुछ क्वालिटी में और सुधार किया जा सके। ठीक है, तो अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर 3 के अंदर।